Dear students, welcome back to our next topic, inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख के चलिए कि हमारे मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है कैलकुलस, और कैलकुलस में सबसे ज़्यादा रोल आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? क्लास 11th में। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कहाँ पढ़ा था? क्लास 10 में, है ना। तो अब हम क्लास 12 में क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा? चैप्टर 1 में पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है? जब वो फंक्शन हो 1/1/2, यानी अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तब वो इन्वर्टिबल होता है, और इन्वर्टिबल होने के केस में ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर और नोट? अगर फंक्शन आपका 1/1 ना हो या ऑन टू ना हो या दोनों ही ना हो, ना 1/1 हो ना ऑन टू हो, तो ऐसे केस में इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन ऑफ एक्स लेता हूं मैं, साइन एक्स, गॉट इट। इसको मैंने उठा लिया रियल से -1 से 1। ये इसकी डोमेन और रेंज आपको पता ही है। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल, और रेंज क्या होती है? -1 से 1। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कि रियल से और -1 के अंदर मैपिंग करके देखते हैं। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/4 की वैल्यू याद कीजिए, यस 1/√2 होती है। क्लियर है? सिमिलरली साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है? यस, साइन 3π/4 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? अगेन 0। साइन 2π की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो अब मेरे को बताइए, ये फंक्शन 1/1 है कि नहीं है? यस, ये फंक्शन 1/1 नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन आपका? मैनी वन फंक्शन है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, जब ये फंक्शन मैनी वन है तो 1/1 है ही नहीं, और 1/1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। इस साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमें करवाना है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देंगे। इसकी डोमेन या इसकी रेंज को हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, कई बार रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी होता है। कैसे? आप समझने की कोशिश करो। सपोज करो, आपको पहले लॉकडाउन से पहले क्या होता था ना, आपको मार्केट में काम हो या ना हो, आप अपनी बाइक लेके निकल जाते थे। चलो कुछ नहीं तो मार्केट में घूम ही आते हैं। फिर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तो ही आप मार्केट में जाएं, अन्यथा घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो रिस्ट्रिक्शन जब हुई तो आपकी लाइफ में चेंज आ गया। आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली जब एक फंक्शन की डोमेन रेंज पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा या आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो उस फंक्शन में कुछ तो चेंज आएगा। और वो चेंज हम क्यों ला रहे हैं? वो चेंज हम ला रहे हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसा करता कि ऑल रियल लेने की बजाय मैं इसको -π/2 से +π/2 तक ही रखता। देखो, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं मैं, तो उस केस में क्या होगा? अब दोबारा बना के देखिए। -π/2 से +π/2 के बीच में डोमेन लेंगे, और रेंज हमारी वही है, -1 से 1 के बीच में देखेंगे। गॉट इट? चलो कोई वैल्यू उठाते हैं। -π/2 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1। साइन -π/4 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब बताओ, अभी जो मैंने आपको मैपिंग दिखाई, ये 1/1 हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो मैंने क्या किया था? ऑल रियल नंबर। देखो यार, रियल नंबर का मतलब अलग होता है। रियल नंबर का मतलब होता है ऑल एंगल्स टेकन इन रेडियन। सिस्टम पढ़ा था ना आपने
कि आप एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन सिस्टम में मेजर करते हैं। तो सारे के सारे एंगल अगर रेडियन सिस्टम में हो तो आपके लिए वो डोमेन बन जाती है, ऑल रियल नंबर कहलाती है वो। अब मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने मैनी वन को 1 1 कैसे बनाया है। उसके लिए मैंने आपकी जो डोमेन थी उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, और मैं एक प्रिंसिपल ब्रांच में आया -π/2 से +π/2। अच्छा, अब बच्चों आपके माइंड में ये भी आया होगा कि आपने यही क्यों उठाया। तो चलिए आप इस रेंज को उठा के देख लेना, -3π/2 से -π/2। डोमेन ना आप ये वाली लेना, या फिर आप डोमेन लेके देखना π/2 से 3π/2। समझ रहे आप मेरी बात को? यानी कि ब्रांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो इन सभी के अंदर अगर आप इंडिविजुअली लेवल पर देखेंगे तो आपको आपका sin x क्या होता नजर आएगा, 1 1 नजर आएगा। ठीक है ना? तो हमने डोमेन और रेंज को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसी रिस्ट्रिक्शन के बेस पर अब हम हमारे इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना सीख गए। तो जब आपने इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना सीखा है तो चलिए कुछ डोमेन रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ फंक्शन है, डोमेन और रेंज साथ में लिखी गई है। तो पहला फंक्शन क्या आपका, ये 11th क्लास का है ना? 11th में भी आपने बनाया था, इस टेबल को याद भी किया था, समझा भी था, ग्राफ भी बनाए थे आपने इन सब के। तो sin x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -1 से +1। और ये जो ब्रैकेट है ये कौन सा है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल समझते हो ना आप कि -1 को भी इंक्लूड किया जाएगा और 1 को भी रेंज में इंक्लूड किया जाएगा, बीच वाले तो लेने ही लेने हैं। sin x और cos x की डोमेन और रेंज देखिए सेम है। तो कोई आपसे पूछे कि sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, -1। और सिमिलरली cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, +1। ठीक है बच्चों? उसके बाद tan x की डोमेन आपने पढ़ी थी, क्या थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यानी कि ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। π/2 के ओड मल्टीपल्स को छोड़कर जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे आपके डोमेन में हैं। अच्छा, क्यों छोड़ा था आपने, याद करो इसको। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्यों छोड़ा था, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के कंसेप्ट पर tan x आपका इन्फिनिटी तक पहुंच जाता था। ठीक है ना? तो हमने इन्फिनिटी को हटा दिया था, उसको बचाने के लिए कि इन्फिनिटी ना आए हमने ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2 लिया था। सिमिलरली बच्चों cot x की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर -n π। समझ रहे हो बात को? पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन समझ रहे हो ना आप, 180 डिग्री। और इन दोनों की रेंज देखो सेम है ना, ऑल रियल नंबर। सिमिलरली बच्चों secant x की डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। एंड cosecant x की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, यानी कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। अच्छा, यहां पर जो ये 4 n है बच्चों, ये देखिए ये जो n है जितने भी, ये n सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सीकेंट और कोसिकेंट की देखिए रेंज क्या है, सेम है। ये बात कहाँ की है, यस ये बात 11th क्लास की है। लेकिन 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को हम देख लेते हैं। अब हमने एक्चुअल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद डोमेन और रेंज क्या होंगी, इनवर्स फंक्शन की। आप उस बात पर आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन रेंज मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए। इसको समझते हैं। आप थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे अपने आप को तो आप पाएंगे कि ये 6 चीजें क्या हैं, कभी पहले देखी होंगी एज इट इज आपने। यस, ये साइन एक्स की रेंज थी, ये कोस एक्स की रेंज थी, ये टेन एक्स की रेंज थी, ये कोट एक्स की रेंज थी, और ये दोनों सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की रेंज थी। जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो फंक्शन की रेंज इनवर्स के लिए हमेशा किसका काम करती है, डोमेन का, है ना। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, फंक्शन की रेंज उसके इनवर्स के लिए किसका काम करती है, डोमेन का काम करती है। तो इनवर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये चीजें डोमेन में आ गई। तो अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या हुई, फंक्शन की डोमेन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन के लिए क्या काम करती है, हमेशा रेंज का काम करती है। लेकिन अभी तो आपने पढ़ा था कि इनवर्स करने के लिए हमने कुछ किया था, क्या किया था, याद कीजिए दोबारा।
इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद देखो sin x की डोमेन क्या थी, ऑल रियल ना, cos x की डोमेन क्या थी, ऑल रियल, लेकिन हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया तो sin इनवर्स x क्या बना दिया, रेंज आई -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल बच्चों। सिमिलरली cos इनवर्स x की रेंज क्या हुई, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। इंटरवल का बड़ा ध्यान रखें, अगर आपने इंटरवल गलत कर दिया तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, आपने आंसर गलत निकालेंगे आप। tan इनवर्स x की डोमेन, tan इनवर्स x की डोमेन तो ऑल रियल है ही, रेंज -π/2 से +π/2। देखिए साइन इनवर्स x से मिलती है बिल्कुल, बस किसका फर्क है, इंटरवल का, यहां क्लोज यहां ओपन। सिमिलरली कोट इनवर्स x की रेंज आपको कोस इनवर्स वाली ही दिखाई दे रही है, लेकिन इंटरवल का ही फर्क है बस। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स में आप देखिए, सीकेंट का कोस से रिलेशन होता है ना, सीकेंट का कोस से रिलेशन होता है। तो देखो मैंने कोस वाली ली और किसको छोड़ दिया, हमने π/2 को छोड़ दिया। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स x की रेंज के लिए हमने क्या किया, एज इट इज साइन वाली उठाई है, लेकिन हमने 0 को छोड़ दिया। समझ रहे हो बात को, ये डोमेन और रेंज पढ़ने का बहुत बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास आंसर गलत ना निकले, हमें हर फंक्शन का आंसर उसकी रेंज में ही निकालना है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि इनवर्स का मतलब 1 अपॉन समथिंग है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि साइन इनवर्स x का मतलब होता है 1 अपॉन साइन x, अगर आप इसको एक डिग्री मानकर चल रहे कि साइन के ऊपर पावर है -1 तो 1 अपॉन साइन x होता है, ये बात गलत है। अपने माइंड से निकाल दीजिए बच्चों इस बात को। अगर आपने इनवर्स का मीनिंग नहीं समझा तो आप पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम में रहेंगे। इनवर्स का सिंपल मतलब समझिए, इनवर्स का मतलब होता है में। आगे बात समझ में कब आया, इस बात को ध्यान में रखिए बस। जैसे देखो मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 1/√2। हाँ तो इसका मतलब अपने मन में सोचिए क्या है, साइन में 1/√2 कब आया। अब बताओ साइन में 1/√2 कब आया था, याद करो, वेरी गुड। π/4 पर आया था, 3π/4 पर भी आया था ना। तो अब आंसर कौन सा ले, तो साइन इनवर्स x के बारे में आपने क्या पढ़ा, अभी तो पढ़ा कि रेंज क्या है आपकी, -π/2 से +π/2। बात को समझने की कोशिश करो, साइन में 1/√2 कब आया, π/4 पर भी आया और सर 3π/4 पर भी आया। लेकिन मेरा रूल कहता है कि साइन इनवर्स x का आंसर इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 90 से बड़ा है, रेंज से बाहर है, तो इसको बाहर ही रहने दो, है ना। कोरोना को घर से बाहर रहने दोगे तो भलाई है कि नहीं है, भलाई है। इसका मतलब घर के अंदर रहो और वहीं से आंसर ले लो। समझ रहे मेरी बात को, तो रेंज के आप इंटरवल में रहिए और वहीं से आंसर निकालते रहिए, यही सेफ है, ठीक है ना। अगर इसके घर से बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं कोरोना आपको चपेट में ले ही लेगा। ये 3π/4 अगर आपको चपेट में ले लेगा तो गलत हो जाओगे। समझ रहे हो बात को, अब पता लगा कि डोमेन और रेंज मैंने पहले क्यों की। तो चलिए अब कुछ बातों को लिखते हैं। cos इनवर्स √3/2। सोचिए स्टूडेंट्स, cos इनवर्स √3/2 कब आता है, यस ये 30 डिग्री पर आता है। 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियन पर आता है। समझ रहे हो बात को। अच्छा उसके अलावा भी कहीं आता है ये, यस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो cos पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा। तो अगर 2π - π/6 में ऐसे करता हूं तो ये चीज मेरे को क्या देगी, 11π/6 दे रही है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो बात को। cos में √3/2 कब आया, तो मैंने बताया दो जगह आया, π/6 और 11π/6। अब इसकी रेंज क्या पढ़ी थी तुमने, 0 से पाई, कोसिनस की रेंज तो यही है ना। तो मेरे को बताओ ये जो वैल्यू है
ये तो पाई से बहुत बड़ी है। और अभी आपको क्या रहा, कोरोना से बचना है तो घर में रहिए, यानी अपने रेंज में रहिए। रेंज से बाहर निकलोगे कोरोना चपेट में ले लेगा। तो चलिए इस रेंज के अकॉर्डिंग तो फिर हमें कहाँ रहना चाहिए, थोड़े में संतुष्ट होना पड़ेगा, दैट इज पाई बाई 6। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट अपने माइंड में बैठाइए कि हमें रेंज से बाहर नहीं जाना है। और इस इनवर्स का क्या मतलब होता है, सिंपल, में कब आया, कोस में √3/2 कब आया, तो सोच लीजिए, आराम से सोचिएगा बैठकर। पाई बाई 6 पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था, लेकिन इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये कोरोना है एक टाइप का, रेंज से बाहर निकल गया ये, इसलिए छोड़ दिया मैंने। और पाई बाई 6 घर के अंदर की बात है तो घर में ही रख ली मैंने, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। अब इसके अंदर बच्चों सीखने वाला जो पहला कंसेप्ट है आपका, देखो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काफी फॉर्मूले आएंगे, उनको हम ट्रिक से भी सीखेंगे, उनको हम डराइव करना भी सीखेंगे, लेकिन कुछ बातें पहले ट्रिक वाली देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो माइनस का कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए माइनस का कंसेप्ट कैसे काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात किसकी कर रहे थे कि इनवर्स में नेगेटिव के इफेक्ट क्या क्या हैं। तो देखो पहले ट्रिक से समझते हैं। 3 फंक्शन कौन कौन से, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। ध्यान से देख लीजिए कौन कौन है, मैंने किस किस के बारे में कहा है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। इन तीनों की खास बात यह है कि अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। मैं पहले ट्रिक की बात कर रहा हूं, याद रखने की ट्रिक है, हम ऐसे ही याद रखते हैं इनको कि 3 फंक्शन ऐसे हैं भाई जो अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। क्लियर है। तो कौन कौन से 3 बच गए, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स। सही है। ये 3 जब बाहर निकालेंगे माइनस को तो बाहर निकालेंगे, ये ऊपर वाले की तरह ही डायरेक्ट निकाल देंगे, बस इनके साथ क्या होगा, पाई फ्री आएगी। सही है ना। ये तो देखो याद रखने का तरीका है कि अगर ये 3 लोग ऐसे हैं, ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, जबकि ये 3 ऐसे हैं जब ये अपने माइनस को बाहर निकालेंगे तो इनके साथ में क्या होगा, पाई फ्री आएगी। चलिए अब हम इसमें से डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि कैसे हुआ संभव। तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं। क्लियर मेरी बात, ध्यान से देखना आप बच्चों। मैं सपोज कर लेता हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, वो किसके इक्वल है, मेरा वाई के इक्वल है। क्लियर है, मैंने इक्वल सपोज कर लिया। चलिए ये साइन इनवर्स अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन बन गया, माइनस को भी इधर ले आया, बोलो एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन वाई के। आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, साइन ऑफ निगेटिव एंगल क्या होते थे, साइन का माइनस कैसे बाहर आता था, आपका डायरेक्ट बाहर आ जाता था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। आप समझ के चलिए कि हम यही मानते थे ना कि माइनस का जो कंसेप्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन वहां ऑटोमेटिक क्या होता था, नेगेटिव होता था। सही है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपकी। तो चलिए अब आप ये देखिए यहां से कि आपने क्या कर दिया, एक्स किसके इक्वल आ गया, आपका साइन ऑफ माइनस वाई के इक्वल आ गया। सही है। अब यहां से अगर हम इस साइन को दोबारा इधर भेजें तो बोलिए कौन आ गया आपका, साइन इनवर्स एक्स, साइन उधर आके साइन इनवर्स एक्स हो गया, या मैं बोलूं कि वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलता है, ये भी तो y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, तो बोलिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आगे बात सुन ले। तो इस कंसेप्ट के बेस पर आप इन दोनों को खुद से ट्राई करेंगे कि ये कैसे प्रूव होंगे। चलिए अब आगे की बात थोड़ी सी और हम देख लेते हैं। तो ये कैसे होगा, ये वाला पार्ट अब इसको देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका कोस इनवर्स एक्स है इसको मैं y इक्वल मान लेता हूं। सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या किया हमने, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स।
बोलिए कॉस इनवर्स इधर आकर क्या बन गया, कॉस वाई। क्लियर है ना मेरी बात। एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस कॉस वाई। अब आप सोचिए पहली बात कि कॉस वाई नेगेटिव कब कब होता था, कॉस वाई नेगेटिव कब होता था, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता था, कोस का घर होता था, वहां ये पॉजिटिव होता था, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता था। अब बात आई कि हम कहां जाएं, सेकंड में जाएं या थर्ड में जाएं। तो देखिए सेकंड में जो भी एंगल होगा वो कहां होगा, 90 से 180 के बीच में, और थर्ड का एंगल कहां होगा, 180 से 270 के बीच में। तो 180 से बड़े तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा कि cos इनवर्स x की रेंज क्या थी, 0 से पाई, पाई से बाहर नहीं निकलना। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं आपको। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, cos पाई माइनस वाई, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा ही तो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बोलिए यहां से पाई माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स x के, cos उधर गया ना वापिस, cos इनवर्स x। अब बताइए यहां से माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, या मैं ये कहूं देखिए cos इनवर्स x इधर आएगा तो माइनस का, और y उधर जाएगा तो प्लस का। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यहां पर y किसके इक्वल है, cos इनवर्स ऑफ माइनस x के, है ना, और यहां पर y किसके इक्वल है, पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो देखिए यहां से हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। चलिए एक मिनट में हम इसका रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, दोबारा अपने माइंड में याद कीजिए। मैंने ट्रिक बताई कि तीन फंक्शन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, cos सेकेंड इनवर्स, अपने माइनस को बाहर डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन ये तीन फंक्शन अपने माइनस को कैसे बाहर निकालेंगे, अलोंग विद पाई, पाई इनके साथ फ्री आएगी। और इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का भी डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। तो जिसके बेस पर आप इन दोनों के डेरिवेशन भी करके देखेंगे। गॉट इट। अब इसका यूज कहां करना है, मेरे को इसका यूज करना है अब अपने क्वेश्चंस में। तो उसको देखिए कैसे करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो माइनस का कंसेप्ट पढ़ा उसको एक क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के काफी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, एक टाइप मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस टाइप के बेस पर जो आपको क्वेश्चन अभी दूंगा मैं, आप उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे, ठीक है, तो सबसे पहला काम किसका करना है आपने, माइनस का। देखो माइनस जो होता है ना, वो गेम चेंज कर देता है ना। हमारे इंडिया में जो कोरोना का ग्राफ है वो पॉजिटिवली ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर वहां पर माइनस हो जाए तो वो नेगेटिवली नीचे आएगा, और नीचे आएगा तभी तो हमें सुकून मिलेगा ना। तो माइनस इज ऑलवेज ए गेम चेंजर, पूरा गेम बदल देता है आपका माइनस। इसलिए पहला काम माइनस का करना। तो चलिए माइनस को बाहर निकालने की कवायद शुरू करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करना है, टेन इनवर्स 1। अब याद करो कॉस में माइनस कैसे बाहर आता है, डायरेक्ट या पाई के साथ, बस इतना ही सोचना हमेशा, डायरेक्ट या पाई के साथ। चलिए पाई के साथ आता है बच्चों, ये आ गया पाई के साथ। अब साइन इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आता है डायरेक्ट। तो देखिए ये डायरेक्ट बाहर आ गया, ठीक है। अब बात करें टेन इनवर्स 1, मतलब 10 में 1 कब आया, कब आया याद करो ना, पाई बाई 4 पर आया था। सिमिलरली कॉस में 1/2 कब आया था, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 रेडियन। साइन में 1/2 कब आया था, साइन में 1/2 आया था 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियन पर। क्लियर है मेरी बात। तो बोलिए नाउ दिस इज पाई बाई 4, दिस इज पाई। आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे ना तो नेगेटिव पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप 4 को आप एलसीएम लेके देखिए तो पाई, 4 पाई, 2 पाई, और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज कंप्लीटली 3 पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। अब ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो जनरली सीबीएसई में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का कंसेप्ट था, आज के कंसेप्ट में आप इस टाइप के क्वेश्चनों पर कंसंट्रेट करेंगे, वैल्यू को निकालने पर, डोमेन और
रेंज पर। गॉट इट माय पॉइंट? ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो पर काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप अपनी देखेंगे, और वीडियो को देखने से पहले, देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी टाइम आप अपने क्वेश्चन को जब डालेंगे तो इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।